डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। एंशिएंट अथॉरिटी इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता में प्राचीन सत्ता। देयर आर इंडिकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिसीजंस बीइंग टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन हड़प्पन सोसाइटी। हड़प्पा समाज में कुछ जटिल निर्णय लेने और उनको लागू करने के संकेत मिले हैं। वी हैव आल्सो सीन दैट सेटलमेंट्स वर आल्सो सेट अप इन स्पेसिफिक लोकेशंस फॉर वेरियस रीजन्स। हमने ये भी देखा है कि बस्तियों को विशेष स्थानों पर बसाया गया था या स्थापित किया गया था। इसके भी कुछ कारण थे। लेबरर्स वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। जो मजदूर थे उनको विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए संगठित किया गया था। हु ऑर्गेनाइज दिस एक्टिविटीज़? इन गतिविधियों को कौन संगठित करता था? स्कॉलर्स सजेस्ट दैट मेजर डिसीजंस कुड बी टेकन बाय एन अथॉरिटी और बाय ए रूलर। इतिहासकार ये सुझाव देते हैं कि ये निर्णय किसी सत्ता के द्वारा या शासकों के द्वारा लिए जाते थे। पैलेसेस एंड किंग्स। ए लार्ज बिल्डिंग फाउंड एट मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ी इमारत मिली है। वाज लेबल्ड एज ए पैलेस बाय आर्कोलॉजिस्ट। पुरातत्वविदों के द्वारा उसको महल की संज्ञा दी गई है। बट नो स्पेकुलर फाइंड्स वर एसोसिएटेड विद इट। लेकिन उस इमारत के साथ कोई भव्य वस्तुएं जुड़ी हुई नहीं हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उस इमारत में कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। ए स्टोन स्टैचू वाज लेबल्ड एज द प्रीस्ट किंग। एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। आर्कोलॉजिस्ट टुक द वर्ड प्रीस्ट किंग फ्रॉम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। पुरातत्वविदों ने प्रीस्ट किंग शब्द को मेसोपोटामिया की सभ्यता से लिया है, बिकॉज दे वर फेमिलियर विद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड इट्स प्रीस्ट किंग। क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया की सभ्यता से और उसके पुरोहित राजा से परिचित थे। सम आर्कोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पन सोसाइटी हैड नो रूलर एंड एवरीबॉडी एंजॉयड इक्वल स्टेटस। कुछ पुरातत्वविद ये भी मानते हैं कि जो हड़प्पा समाज था उसमें कोई शासक नहीं था, बल्कि सभी लोग समान थे। सम आर्कोलॉजिस्ट फील दैट देयर वाज नो सिंगल रूलर बट सेवरल। लेकिन कुछ जो पुरातत्वविद हैं वो ये भी मानते हैं कि समाज में कोई एक शासक नहीं था, बल्कि बहुत से शासक थे। अकॉर्डिंग टू दैम एवरी सेटलमेंट हैज़ इट्स ओन रूलर। उनके अनुसार प्रत्येक बस्ती का अपना एक शासक था। सम आर्ग्यूड दैट होल सिविलाइजेशन वाज ए सिंगल स्टेट बिकॉज। कुछ ये भी तर्क देते हैं कि पूरी की पूरी सभ्यता एक पूरा राज्य था, क्योंकि देयर वाज सिमिलरिटीज एंड आर्टिफैक्ट्स। जो पुरावस्तुएं मिली हैं सभी वस्तुओं में उनमें समानताएं हैं। ऑल द सेटलमेंट्स वर प्लान्ड। सभी की सभी बस्तियां जो है सुनियोजित हैं, उनको प्लान करके बनाया गया है। स्टैंडर्ड रेशो ब्रिक साइज। सभी वस्तुओं में मिलने वाली ईंटों का जो साइज है वो एक ही अनुपात का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। जो वस्तुओं की स्थापना की गई है वो उन स्थानों पर की गई है जहाँ पर रॉ मटेरियल नज़दीक है। द लास्ट थ्योरी सीम्स द मोस्ट पेलिसिबल बिकॉज एंटायर कम्युनिटीज कुड टेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस एंड इम्प्लीमेंट दैम। जो अंतिम परिकल्पना है, जो अंतिम विचार है, वो युक्ति संगत लगता है या ठीक लगता है। बिकॉज एंटायर कम्युनिटीज कुड टेक, क्योंकि पूरा का पूरा समुदाय ही ऐसे जटिल निर्णय ले सकता था, एंड इम्प्लीमेंटेड दैम, और उनको लागू कर सकता था। रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक विश्वास। आर्कोलॉजिस्ट ट्राई टू रिकंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस बाय एग्जामिन द आर्टिफैक्ट्स फाउंड देयर। जो पुरातत्वविद जो हैं ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द रिलीजियस बिलीफ्स, जो धार्मिक विचार और व्यवहार है उनका पुनर्गठन करने की कोशिश करते हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। बाय एग्जामिन द आर्टिफैक्ट्स फाउंड देयर।
उन पुरावस्तुओं को जांचकर या देखकर जो वहाँ मिले हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को देखकर जो हड़प्पा समाज में मिले हैं उनसे वो वहाँ के धार्मिक विचारों और व्यवहारों का पुनर्गठन करने की कोशिश करते हैं। टेराकोटा फिगराइन ऑफ वुमेन, औरतों की मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं, हैवीली ज्वेल्ड, जिन्होंने बहुत ज़्यादा आभूषण पहन रखे हैं। एंड एलोबरेट हेड ड्रेसेस हैव बीन फाउंड, और उनके सिर पर विस्तृत शीर्ष परिधान हैं, ऐसी मूर्तियाँ भी मिली हैं। दिस वॉज रिगार्डेड एज मदर गोडेस, इस प्रकार की मूर्ति को मातृदेवी कहा गया है। द गोडेस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ लैंड, यह उसको भूमि उर्वरता की देवी भी माना जाता है। ऑन सम शील्ड्स ए फिगर शोन सीटेड क्रॉस लेग्ड, एक मोहर पर एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठे हुए है इन ए योगिक पोस्चर, एक योगी की मुद्रा में। हैज़ बीन रिगार्डेड एज द डिपिक्शन ऑफ प्रोटोशिवा या पशुपति शिव, उस व्यक्ति को जो पालथी मारकर बैठा हुआ है उसको ये माना जाता है कि ये आद्य शिव या पशुपति शिव का चित्रण है। दिस इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ वन ऑफ द मेजर डेटी ऑफ हिंदुज़म, यह जो हिंदूवाद के मुख्य देवताओं में से एक देवता का प्रारंभिक रूप है। कॉनिकल स्टोन्स ऑब्जेक्ट्स हैव बीन कंसिडर्ड एज लिंगा, जो शंक्वाकार पत्थर मिले हैं उनको शिवलिंग के रूप में माना जाता है। देयर वर रिचुअल सीन्स ऑन सम शील्ड्स, कुछ मोहरों पर धार्मिक दृश्य भी मिले हैं। सम शील्ड्स हैव प्लांट मोटिव्स, कुछ मोहरों पर पौधों के चित्र भी हैं। कुछ मोहरों पर पौधों के चित्र भी हैं। ए वन हॉर्न एनिमल कार्ड द यूनिकॉर्न हैज आल्सो डिपिक्टेड ऑन सील, मोहरों पर एक सींग वाले पशु का भी चित्र है जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। आल सच थिंग्स आर वर्शिप्ड बाय द पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस, इन सभी चीज़ों का हड़प्पा की सभ्यता के लोगों के द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। एंड ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का अंत। मोस्ट ऑफ द मैच्योर हड़प्पन साइट्स सच एज चोलिस्तान हैड बीन अबोडेंट द हड़प्पन साइट्स, बहुत से जो विकसित हड़प्पा स्थल थे जैसे कि चोलिस्तान, उन्होंने हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया था। देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स, जो जनसंख्या थी वो नई बस्तियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे कि गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की तरफ जो है जनसंख्या बढ़ रही थी। देयर वाज चेंज इन मटेरियल कल्चर इन सम हड़प्पन साइट्स, कुछ हड़प्पा स्थलों पर भौतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आ रहा था। ग्रेजुअली वेट, सेल्स, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन डिसअपीयर्ड, धीरे धीरे मोहरे, विशेष मनके, लिपि, लंबी दूरी का व्यापार और कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन समाप्त हो रहा था। सेवरल एक्सप्लेनेशंस हैव बीन गिवन फॉर दीज चेंजेस, इन परिवर्तनों के लिए बहुत सी व्याख्या दी गई हैं। Climate change, deforestation, excessive flood, the shifting or drying the rivers, and overuse of landscape were some of the causes for the decline of civilizations. जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ों का आना, नदियों का सूख जाना या नदियों का रास्ता बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, were some of the causes, ये कुछ ऐसे कारण थे जो इस सभ्यता की पतन के कारण माने जाते हैं।